नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। इसमें मैं बताऊँगी जो भी कोई अगर लड्डू गोपाल जी को पहली बार घर में लाना चाहता है तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी को लाना गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। इनकी सेवा भाग्य वालों को मिलती है, पर लाने से पहले कुछ सावधानियाँ जो हम इनके साथ सेवा है जैसे कर सकते हैं, उनका कैसे ध्यान रखना है, एक बच्चे की तरह ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को घर पे लाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। लड्डू गोपाल जी की सेवा और उनके नियम। लड्डू गोपाल जी बहुत ही अच्छे लगते हैं, घर में एक अच्छी रौनक आ जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके नियम और सेवा। श्री कृष्ण भगवान। हिंदू धर्म में श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण माने गए हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण ऐसे अवतार हैं जिनके पास 16 कलाएं हैं। तो जान लीजिए 16 कलाएं हैं इनके पास, सेवा करिए। लड्डू गोपाल। कई लोगों घरों में श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं। कहा जाता है कि अगर लड्डू गोपाल को घर पर रखते हैं तो बच्चों की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। सेवा करनी चाहिए। आज हम आपको सेवा के नियम भी बताएंगे। आज हम आपको लड्डू गोपाल की सेवा के नियम बताएंगे कि सेवा कैसे करते हैं। इनके नियम बड़े कठिन हैं, पर डरना नहीं क्योंकि ये हमारे साथ हैं। स्नान। नियमित रूप से प्रातःकाल मतलब सुबह उठ करके गोपाल जी को मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। जैसे गर्मी है तो नॉर्मल पानी से, और सर्दी है तो गर्म पानी से, क्योंकि इनको भी सर्दी गर्मी लगती है। वही ये भी तो हमारे लाला हैं, हमारे बच्चे हैं। जैसे ये हमारा ध्यान रखते हैं वैसे हमें भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इनके वस्त्रों की बात कर लेते हैं। भाई वस्त्र कैसे पहनते हैं ये। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए, और वस्त्रों के बाद इत्र लगाना ना भूलें। जैसे हमें सेंट चाहिए होती है वैसे इनको भी इत्र चाहिए होता है, क्योंकि ये भी सुगंध को पसंद करते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के कपड़े। अब जैसे हम अपने बच्चों को चमक धमक तो पहनाते पर पार्टियों के टाइम पे, वैसे ही इनको भी चमक धमक पार्टियों के टाइम पे ही पहनाया करो। घर में नॉर्मल कपड़े, क्योंकि ये भी परेशान हो जाते हैं। इनका भी तो हमारे बच्चों के जैसे ही स्नेह रहता है हमारे लिए। अब बारी आती है पूजा की। पूजा और नियम। नियमित रूप से लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये स्नेह के भूखे होते हैं, पूजा का ऐसा कोई नियम ये मांगते नहीं हैं, बस ये हमारे प्रति अपने लिए टाइम मांगते हैं कि भई अगर मुझे घर में लाए हो तो प्लीज़ मुझे भी टाइम दे दीजिए। हम अपने बच्चों को पूरा पूरा टाइम देते हैं ना, तो इनको भी देना चाहिए। जो आप खाओ, जो आप बनाओ, वो ये स्नेहपूर्वक खाते हैं, वो स्नेहपूर्वक रहते हैं। आप जैसे इनको रखोगे वैसे ही रखेंगे आपको भी। आपकी खुशियों का ये ध्यान रखेंगे, आप इनकी खुशियों का ध्यान रखो। ओके, तो डरना नहीं है जब ये साथ हैं तो। चलिए भैया भोग की बात कर लीजिए। भोग कैसे लगाएं इनको। सुबह शाम लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाने वाला भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए, जैसे कि मांसाहारी ना हो, लहसुन प्याज का ना हो, साफ़ सुथरा सिंपल खाना पसंद करते हैं ये। मिठाइयाँ दो इनको, फ्रूट्स दो, रोटी सब्जी दाल चावल कढ़ी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और माखन मिश्री और दही इनका तो विशेष है। और ये तो भाव के भूखे होते हैं। आप भाव से प्रेम से जो इनको खिलाओगे ना, वो ये प्रेम पूर्वक खा लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। चलिए अब हम इनके बारे में बात करते हैं। लोरी। लोरी इनको बहुत प्रिय है। जैसे यशोदा मैया इनको लोरी सुनाती थी तो तब ये सोते थे, वैसे ही
हम भी इनकी यशोदा मैया बन जाते हैं, देव की मैया बन जाते हैं। लड्डू गोपाल को रात को हम सुलाएं ना, तो भगवान को लोरी सुनाते हुए सुलाना चाहिए। कुछ भी काम करो, स्नान कराओ, खाना खिलाओ, भोग लगाओ, वस्त्र पहनाओ, सुलाना हो तो पैर दबा करके कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो भगवान का नाम और इनका काम करते रहो। इनके प्रति आपकी भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा। और इनका प्रेम बढ़ गया ना तो फिर तो किसी और के प्रेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना ना। ये भी जन्म उत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म उत्सव ज़रूर मनाना चाहिए। वैसे पर्व पर लड्डू गोपाल को नए और साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। जैसे हम अपने लिए नए नए कपड़े खरीद के लाते हैं, वैसे इनके लिए भी खरीद के लाने चाहिए। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए और एक और जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस दिन हम इनको घर पे लाते हैं ना, वो डेट फिक्स कर लीजिए। उस डेट पर भी इनका बर्थडे मनाना चाहिए। हम भी तो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना। ये तो इनका सदियों पुराना जन्मदिन है। अब एक जन्मदिन हम वो भी मनाएंगे जिस दिन हम इनको घर लाएंगे। तो मैं भी मनाती हूँ अपने गोपाल जी का जन्मदिन। और अभी मेरा लाला सिर्फ 1 साल का ही हुआ है और दूसरा बर्थडे अब 30 अगस्त को आएगा। तो जो मैंने पहला बर्थडे मनाया था अपने लाला का, उसकी मैं आपको क्लिप डाल दूँगी। आप देखना मैंने कैसे मनाया, कमेंट ज़रूर करना मेरा लाला कैसा लग रहा था। मैंने अपने लाला की ना ऑर्डर पे पोशाक बनवाई थी, तो ज़्यादा की नहीं पड़ी थी, 600 रुपये की ही पड़ी थी। और जैसे हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स को बुलाते हैं अपनी पार्टी में बच्चों के बर्थडे पे, वैसे मैंने अपने लाला के फ्रेंड्स बुलाए थे। आस पड़ोस में जितने भी गोपाल जी थे ना, सब गोपाल जियों को लेके आई थी मैं अपनी गोदी में और उनको बिठा करके केक कटवाया था मैंने। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं लाला की पोशाक। ये मेरे लाला की पोशाक है। इधर मैंने ना सॉन्ग को म्यूट कर दिया है, थोड़ा हल्का हल्का सा ही बजेगा। ये मेरे लाला की वाइट कलर की पोशाक बनवाई थी। मुझे बहुत दिनों से मन था, जब से आए थे लाला, कि मुझे वाइट कलर की पोशाक पहनानी है, हैवी पोशाक पहनानी है। तो वो वाइट कलर की पोशाक थी। ये मेरे लाला का पगड़ी है, इसमें मोर पंख मैंने लगाई है। पोशाक में भी मोर पंख मैंने ही लगाई, तो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी तो मैंने थोड़ा बड़ा करने के लिए। और ये बांसुरी है मोर पंख की, ये मोर पंख भी मैंने ही लगाई है क्योंकि मोर पंख और बांसुरी मेरे लाला को तो वैसे ही प्रिय है। और ये मेरे लाला का श्रृंगार है। 2 हार लेके थे, एक छोटा एक बड़ा, और ये हाथों के कंगन। हाँ, पायल मैंने रखनी भूल गई थी लाला की। ये मेरे लाला का फाइनल पोशाक का लुक है। और ये मेरे लाला का लुक देखिए। मेरा लाला इतना प्यारा लग रहा था ना, तू नज़र ना लगे आज भी। 2 साल का होने को आ रहा है। ये पहली पोशाक थी मेरे लाला की हैवी, और इसके बाद तो मैंने लाला की बहुत पोशाकें बनाई हैं। आप देखिएगा, मैंने कृष्णा शर्मा ऑल इन वन एक और मेरा चैनल है, उसमें मैंने लाला की पोशाकें बना रखी हैं। उसमें देखना, घर में रो मटेरियल ला करके मैंने पोशाकें बनाई हैं। और ये देखो मोर और मोर पंख मुझे और मेरे लाला को इतना ज़्यादा प्रिय है कि झूला भी मेरे लाला का मोर पंख का और मोर का है। और देखो बर्थडे की जो पार्टी थी उसमें जो सजावट थी वो भी मोर की ही है। तो ये मेरे लाला का केक है पहला, और ये एगलेस केक है, इसमें एग नहीं है। ये मिल्क केक है, मतलब कि कलाकंद का केक है। तो चलिए अब मैं लाला के दोस्तों से, फ्रेंडों से मिलवाती हूँ। ये जो पिंक में पोशाक में जो बैठे हैं ना लाला, ये पिंक कलर की पोशाक गिफ्ट में लाए थे मेरे लाला के लिए। मैंने बहुत मना किया था, पर इनकी मैया बोली थी नहीं, हम तो पोशाक ही देंगे, हम तो गिफ्ट देंगे। तो मैंने उस दिन अपने लाला के लिए माखन भी निकाला था, टॉफ़ियाँ। और ये मेरे बच्चे हैं जो बर्थडे का केक काट रहे हैं। सौंफ, मिश्री और धनिए का जो प्रसाद बनता है वो मैंने प्रसाद बनाया था। तो जो मेरे लाला को पसंद है ना, मैंने वही सब रखा था पहले बर्थडे पे। अब देखते हैं सेकंड बर्थडे मेरा लाला कैसा बनवाता है, तो वैसा ही बनाएंगे। अब सोच रही हूँ कि भाई दूसरे बर्थडे पर कीर्तन भी करा लेती हूँ। ये देखिए 6:10 का टाइम हो रहा है, मतलब कि ये पूजा पाठ का टाइम होता है। और इस टाइम पर
अच्छा मुहूर्त होता है केक वगैरह कटवाना, बच्चों के बर्थडे मनाना, और मेरा लाला तो बस मेरे घर की रौनक है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, लाला को लाई थी मैं जब। अब कुछ नहीं, अब बस ये हैं और मैं हूँ और ये हैं। मेरे घर को यही संभालते हैं। मैं कहीं चली जाती हूँ तो मेरी घर की रखवाली भी यही करते हैं। और ये देखिए, इनके पास में ना मैंने एक सोफ़ा रखा था कि भाई इनका कोई फ्रेंड आएगा, उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। बट इनके फ्रेंड तो इतने अच्छे थे कि सब अपने बैठने के लिए भी खुद ही लेके आए थे, और सबको मैं अपनी गोदी में लेके आई थी, सबको। कोई भी अपनी मैया के साथ नहीं आया। बारिश आ रही थी, सब के सब मेरे आंचल में छुप कर के आए हैं बारिश से। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बर्थडे मनेगा, बट हाँ, मन गया। ये मेरे लाला का बर्थडे के बाद का लुक है। मतलब कि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, बट इनका मन था कि भाई नहीं, मेरे को तो लास्ट में फ़ोटोशूट कराना है, अब पोशाक उतर जाएगी। तो मैंने लास्ट में ही फ़ोटोशूट किया था। तो बताइएगा ज़रूर कि लाला की पोशाक कैसी, और डरो मत, लाला अपने घर में लाओ। और देखिए, मुसीबतें तो सबके साथ आती हैं, और ये कन्हैया जी इजीली नहीं आते हैं, ये भी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा हमें देनी पड़ती है, और इनकी परीक्षा में भी सफल होना चाहिए, क्योंकि हम अपने एग्ज़ाम में सफल होने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये आएंगी तो इनकी परीक्षा में भी तो सफल होना पड़ेगा ना। तो ये देखिए, इनकी कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है। और जब इनको हम लाते हैं ना, तो इनके लिए सिंहासन, पालना, बेड और कुछ पोशाकें, मंदिर सजाने के लिए थोड़ी बहुत मालाएं, ये लानी चाहिए। और मुझे मोर और मोर पंख बहुत पसंद है, और मेरे लाला को मोर पंख और बांसुरी बहुत पसंद है। तो जो मेरे लाला को पसंद है वही मुझे पसंद है। मेरे लाला को ना फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक है। इस फ़ोटो में भी देखना, जो भी गई है उसमें टेढ़े मुँह करके देख रहे हैं, ऐसा कुछ लुक आ रहा है। ये सिंहासन है जहाँ से मैं रोल मटेरियल लेती हूँ, उधर की है ये फ़ोटो सिंहासन की। तो आप बाहर से सिंहासन भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, एक कदम तेरी ओर क्या बढ़ाया, तू कदम कदम साथ चलता दिखा। तो एक कदम बढ़ाइए आप, और हर कदम में ये आपके साथ होंगे। याद रखना मेरी इस बात को। चलिए दूसरी बात और बताती हूँ। कृष्ण कृष्ण कहने की आदत हो गई, कृष्ण भक्ति में रहने की आदत हो गई। अब डूबा दो या बचा लो कोई, गम नहीं हमको तेरे नाम में बहने की आदत हो गई। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब ज़रूर करना।